क्लास 10th के चैप्टर 6 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस वही जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस है और लाइफ के लिए ज़रूरी है, नीड। अब जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। यानी कि इन्होंने कहा है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो जीवित है और निर्जीवन में क्या क्या डिफरेंस है, उनके डिफरेंस हम कैसे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके लिए यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर अलाइव एंड और लिविंग थिंग्स। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बींग्स भी है, तो ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं और ये जीवित वस्तुएं हैं, यानी जीवित लिविंग बींग्स हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ विदाउट बाय एक्सटर्नल हेल्प। यानी जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या खासियत होती है कि विदाउट किसी हेल्प के वो मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में भी मूवमेंट होता ही है और इनके कुछ बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल लीव्स, फ्लावर, शूट्स, रूट्स। तो ये सब क्या है, एयर से यानी कि हवा चलने पर मूवमेंट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल, आर मेड अप ऑफ टीली लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो टीनी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं और ये यूनिट्स कहलाती है सेल्स, जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर आप ह्यूमन बींग्स की बॉडी देख रहे हैं और ये बॉडी स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनी है, जो कहलाती है सेल्स। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेसेस चलती रहती है। ये चाहे दूसरे एनिमल्स हो या फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हो, इन सब में लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती है। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं लिविंग थिंग्स के क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या लेते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं और ये एनर्जी मटेरियल के रूप में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं। फिर हम देखें रेस्पिरेशन में क्या होता है, लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड विद इन देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेन रूप से जो फूड खाया जाता है उससे उसका ब्रेक डाउन होता है सिंपल मटेरियल में और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स में। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ये मूव कर सकते हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट कर सकते, जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है उसको एक्सक्रिएट किया जाता है एक टाइम पर। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि और है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ इज द सीन इन ऑल लिविंग थिंग्स, इट इन्वॉल्व यूजिंग फूड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, द परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ किसे कहते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स में ये होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें इन्वॉल्व है फूड प्रोड्यूस न्यू सेल, यानी कि न्यू सेल द्वारा फूड का प्रोडक्शन, या फिर जो परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर, यानी कि जो सेल की भी ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, वो प्रोसेस भी ग्रोथ के अंतर्गत आती है। फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होती है लिविंग थिंग्स में। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि हर लिविंग थिंग्स में ये एबिलिटी होती है कि वो नए संतानों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। फिर यहाँ पर जो है सेंसिटिविटी, तो ऑल लिविंग थिंग्स आर एबल टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली अराउंड देम सच एस लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। यानी सेंसिटिविटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स में होता ही है और इसी के फलस्वरूप वो एबल होते हैं किसमें, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि वो रेस्पॉन्ड कर पाते हैं दूसरी चीज़ों के प्रति, चाहे वो जो लाइट हो, टेम्परेचर हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में दिया है वो इन्हीं लिविंग थिंग्स और अलाइव के बीच में डिफरेंस बताते हुए लिखा है। तो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, व्हाई आर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल सेल्स है इनमें, तो ये क्यों जरूरी है। वी हैव सीन द अर्लियर क्लासेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अच्छा एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। दे कैन हैव टिश्यू, उनमें टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैव ए सेल्स एंड सेल्स हैव ए स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें सबसे स्मॉल यूनिट्स होती है सेल्स और सेल से के ग्रुप्स कहलाते हैं टिश्यूज़ और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से पूरी बॉडी बनी होती है। तो इस तरह अलग अलग कंपोनेंट इसमें होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिस आर ऑर्गेनाइज, यानी कि अगर इसमें इन्वायरमेंट की हेल्प ना मिले या इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना हो तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स वेरी लाइकली टू कीप बेकिंग ओवर टाइम, यानी कि नेचर ने इस प्रकार बनाया है कि इसका हर तरह से इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी लाइव, यानी कि ये अगर रोल टूट जाता है तो फिर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता या फिर वो निर्जीव हो जाएगा। सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, यानी कि लिविंग क्रीचर्स का ये वर्क होता है कि उनमें मेंटेनिंग और रिपेयरिंग का वर्क निरंतर चलते रहना चाहिए। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको बताइए कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल टाइम, और ये मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता ही रहता है ऑल द टाइम। अब हम देखते हैं अगली प्रोसेस दी, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का वर्क है वो पूरे टाइम बॉडी में चलता है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। जैसे कि आगे दिया है कि
इवन इफ़ आर जस्ट स्लीप, चाहे हम सो रहे हो या फिर कोई सा भी जॉब कर रहे हो, ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर एक साथ रूप से कम्प्लीटली चलती रहती है और अपनी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होती रहती है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेकडाउन, यानी कि ये मेंटेनेंस प्रोसेस होना भी जरूरी है, जो भी ब्रेकडाउन या फिर डैमेज वर्क हुआ है उसको ठीक करने के लिए। और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी आती है कहाँ से? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये आती है बॉडी के बाहर से। फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं फूड, और देखो विच वी कॉल फूड, यानी कि इसको हम फूड कहते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी आती है अंदर की ओर। ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और ये जो एनर्जी प्राप्त करने की प्रोसेस है जिससे बॉडी एनर्जी प्राप्त करती है उसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन। और इसमें अगर बॉडी का साइज़ बढ़ता है तो फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि बाहर से आती है, आउटसाइड से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, यानी कि जो लाइफ है अर्थ पर वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से पर डिपेंड है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड, यानी फूड मटेरियल भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस। अब इन कार्बन मटेरियल को अलग अलग प्राप्त करने की दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो मेथड है वो भी अलग अलग होती है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, यानी ये डिफरेंट होती है। सिंस द इन्वायरमेंट नॉट ऑर्डर अंडर द कंट्रोल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, या इनके कंट्रोल में नहीं होता, और इसी के लिए फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हमारी बॉडी में किसकी जरूरत होती है? केमिकल रिएक्शन की, और ये होती रहती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन है। कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ब्रेकडाउन ऑन मॉलिक्यूल, इसका मीन्स होता है जो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन है। फॉर एग्जांपल हम जो भी फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और इसी के लिए यानी कि जो पार्टिकल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होती है ऑक्सीजन जो आती है आउटसाइड में, बॉडी का आउटसाइड से, और यही प्रोसेस कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेल्यूलर नीड्स इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्यूलर, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको ज़रूरत होती है सेल्स की, और वो सेल्स में जब ऑक्सीजन आती है तो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल फूड मटेरियल में। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, जबकि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की तो उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं फूड के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर जो भी वर्क होता है उसके लिए। अब यहाँ पर जैसे कि दिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ये भी जरूरी चीज़ें हैं जो एंटायर प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में होना जरूरी है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड देयर बॉडी डिजाइन बिकम आर मोर कॉम्प्लेक्स, पर क्या होता है अगर बॉडी डिज़ाइन बड़ी हो या फिर उनका साइज बढ़ता जाए, जैसे कि मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि मल्टी सेलुलर में जो भी सेल्स होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है इन्वायरमेंट के। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो सकती है। वी हैव सीन द प्रीवियसली हाउ इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें किस प्रकार से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनके स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं? फंक्शन भी होते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो हम ये इसके आइडिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू के वर्क क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। इट इज़ देयर फॉर नोट, ये भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो फूड और ऑक्सीजन लिया जाता है हमारी बॉडी द्वारा वो भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू द्वारा ही होता होगा। दिस पोजेज ए प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप ए प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वन प्लेस द्वारा ये चीज़ें ली जाती है। वाइल द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी नीड देम, यानी कि सभी पार्ट्स को इसकी ज़रूरत होती है।